बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो गर्मी स्टार्ट हो चुकी है और गर्मी में कुल्फ़ी नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया, और ख़ासकर मुल्तानी कुल्फ़ी जिसका टेस्ट हम भूल ही नहीं पाते। बाज़ार से स्पेशल खाने जाते हैं तो आज वही मुल्तानी कुल्फ़ी हम घर पर बनाने वाले हैं, इजी तरीके से, बहुत आसान तरीके से, बल्कि इतनी टेस्टी बनेगी कि आप बाज़ार से कभी ख़रीदना पसंद ही नहीं करेंगे, रोज़ घर पर बनाया करेंगे, कोई भी दिन मिस नहीं करेंगे, इतनी यमी बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ये 25 बादाम लिए हैं, 20 से 25 बादाम ले लेने हैं। एक पैन लिया है, इनको हमने रोस्ट कर लेना है। वो इसलिए कि इनके अंदर इतना अच्छा टेस्ट आ जाएगा रोस्ट करने से। एक तो क्रंच आएगा, दूसरे नंबर पे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। 1 से 2 मिनट तक इसको रोस्ट कर लेंगे अच्छे से। जब ये चटक जाए ना, तब तक हमने इसको रोस्ट करना है। तो बादामों को मैंने रोस्ट कर लिया है, ये अच्छे से चटक चुके हैं। ये थोड़ा सा बादामों के साथ प्रोसेस करने से हमारी कुल्फ़ी का टेस्ट ही यूनिक हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होने वाला है। बादाम रोस्ट हो चुके हैं, इन्हें निकाल लेंगे और इनको ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे। तो अगला प्रोसेस कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक सॉस पैन लिया है और 1 केजी दूध है मेरे पास, ये फुल फैट दूध है। हम ये डाल लेंगे पैन में और थोड़ा सा इसमें से हमने बचा लेना है, इसी दूध में से थोड़ा सा बचा लेंगे, ये आगे चलकर हम यूज़ करने वाले हैं। ये देखिए इतना सा मैंने बचाया है, तकरीबन हाफ कप के बराबर, और इसको साइड पे रखते हैं। अब हमने एक और काम करना है जो हमारी कुल्फ़ी को बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। यहाँ जी मेरे पास है मिल्क पाउडर, ये 4 टेबल स्पून लिए हैं। इस तरीके से भरकर आपने 4 टेबल स्पून डाल लेने हैं। मैंने मेजर करके रखे हैं, फिर भी आपको दिखा देती हूँ कि भर भर कर आपने 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर के डाल लेने हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत ही यूनिक हो जाएगा, क्योंकि ना तो हम इसमें कंडेंस मिल्क का यूज़ करने वाले हैं और ना ही खोए का। फिर भी हमारी कुल्फ़ी बड़ी ही बेहतरीन बनने वाली है, बहुत सस्ते में बड़ी ही बेहतरीन बनने वाली है। ये मैंने डाल दिया है। साथ ही थोड़ा सा इलायची का पाउडर लिया है, ये डाल देंगे। छोटी इलायची ली है, इसको पीस कर डाला है। अगर साबुत चाहते हैं तो उस तरीके से भी आप डाल सकते हैं। फिर आपने उसको निकाल लेना है। जब इसका फ्लेवर आ जाए ना, तो आपने अगर साबुत डालते हैं तो इसको निकाल लेना है। अब दूध को हमने 7 से 8 मिनट तक कुक कर लेना है, यहाँ तक कि गाढ़ा हो जाए। जब तक दूध पकता है ना, तब तक एक बाउल लिया है, इसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे और वही मिल्क जो हमने बचा कर रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर की गुठलियाँ अच्छे से ख़त्म हो जाएं। हमने ज़्यादा मकदार बिल्कुल भी नहीं डालनी। तो यहाँ देख सकते हैं दूध काफ़ी रिड्यूस हो चुका है और थिक हो चुका है, क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर भी डाला है और इसको 8 से 10 मिनट तक पका लिया है। अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। साथ ही दूसरे चूल्हे पे मैंने एक पैन रख लिया है और पौना कप चीनी का लिया है, 1/3 कप, यानी एक हिस्सा छोड़कर 3 हिस्से कप के चीनी लिए हैं। तो ये चीनी डाल दी है मैंने। आप अपनी अगर कम खाते हैं तो कम भी डाल सकते हैं, लेकिन कुल्फ़ी में इतना ही मीठा अच्छा लगता है। यहाँ देखिए जब चीनी थोड़ी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए ना, आपने फ्लेम को स्लो ही रखना है। तो आपने इस तरह मिक्स करते जाना है, तो आपने मिक्स करते रहना है। आपने ये नहीं करना कि चीनी को छोड़ देंगे। चीनी को अगर छोड़ देंगे तो नीचे से जलना स्टार्ट हो जाएगी और फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, बिल्कुल बेकार सा टेस्ट आता है। हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि आपकी मेहनत ज़ाया हो, आपके पैसे ज़ाया हों। तो यहाँ देखिए चीनी को अच्छे से कैरमलाइज़ कर लिया है, अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। फ्लेम को बंद कर देंगे। जब इस तरह की कंसिस्टेंसी आ जाए ना, ये बिल्कुल शहद की तरह हो जाए, आपने इसका कलर और ज़्यादा डार्क नहीं करना, वरना फ्लेवर फिर अच्छा नहीं आएगा। देख सकते हैं बिल्कुल शहद की तरह इसका कलर है, इसी तरह की हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और दूध को देख लेते हैं। दूध हमारा कढ़ चुका है, देख सकते हैं अच्छा खासा थिक हो चुका है। तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इसको पका लिया है, 10 से 15 मिनट के लिए। तो अब जो हमने कैरमल बनाया था ना चीनी का, वो सारा इसी दूध में ऐड कर देंगे। तो पैन को अच्छे से साफ़ करके डाल लेंगे। तो यहाँ जी कैरमल मैंने डाल लिया है। तो अब हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह की ये गुठलियाँ सी बन जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे हम मिक्स करते जाएंगे ना, तो ये ख़त्म हो जाएंगी खुद ब खुद ही। और साथ ही जो कॉर्नफ्लोर वाला मिक्स बना कर रखा था ना हमने, उसको एक बार फिर से मिक्स कर लेना है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर है तो वो नीचे पैंदे में बैठ जाएगा। इसको मिक्स करके इस तरह दूध में डाल लेंगे और एक हाथ से स्पैचुला चलाते जाएंगे। एक हाथ से डालना है, दूसरे हाथ से आपने स्पैचुला चलाना है। अब हमने इसको मज़ीद पका लेना है।
कितना पकाना है, जब तक इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी ना आ जाए। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तब तक आपने पकाना है इसको। 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको कुक कर लिया है। और जो बादाम हमने भुने थे ना स्टार्टिंग में, उनको मैंने कूट लिया है, कूट कर थोड़े से गार्निश के लिए बचा लिए हैं और बाकी हमने इसमें डाल देने हैं। इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है अगर इस तरीके से डालते हैं तो। अगर आपने ये प्रोसेस कर लिया ना बादाम वाला, तो इससे इतना अच्छा टेस्ट हो जाएगा, जो भी कुल्फ़ी खाएगा आपकी तारीफ़ ही किए जाएगा, इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट हो जाता है। यहाँ देख सकते हैं ये काफ़ी थिक हो चुका है, जो हमने बादाम डाले थे वो भी अच्छे से पक चुके हैं इसमें। तो अब हमने इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेनी है। यहाँ देखिए मैंने इसको स्पैचुला के ऊपर चेक किया है, तो ये लाइन ड्रा हो चुकी है और बिल्कुल भी नहीं मिली अब उसमें। तो इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो चुका है, देख सकते हैं काफ़ी थिक हो चुका है। यहाँ जी ली है अगली चीज़, मैंने एक ब्रेड ली है। तो ये मेरे पास छोटे साइज़ की ब्रेड थी, तो मैंने वो ली है और मुझे ये कम लग रही थी तो मैंने फिर हाफ़ डाली। अगर आपके पास बड़े साइज़ की ब्रेड हो ना, तो आपने एक स्लाइस डाल लेना है। यहाँ देखिए आधी ब्रेड मैंने और डाल दी है, टोटली 1.5 स्लाइस मैंने डाला है और इसको तोड़कर डाल दिया है। अब बारी आती है क्रीम की। तो अगर आपके पास विप क्रीम है तो वो ले लें, अगर नॉर्मल टेट्रा पैक क्रीम है वो ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो दूध की जो घर में नॉर्मल भलाई होती है वो आधा कप ले लेनी है। यहाँ मैंने क्रीम ली है, विपिंग क्रीम मेरे पास आधा कप थी तो ये डाल दी है। मेरे पास विप्ड की हुई पड़ी हुई थी, मैंने वही डाली है। अगर ना होना तो आपने सिंपल क्रीम डाल लेनी है या फिर दूध की मलाई डाल लेंगे। एक बार इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देखिए इसको मिक्स कर लिया है। अब हम जो प्रोसेस करने वाले हैं ना, वो अगर आपके पास ब्लेंडर जग है तो उससे कर सकते हैं। अगर हैंड ब्लेंडर है, हैंड ब्लेंडर जो स्टिक वाला होता है, उससे कर सकते हैं। अगर वो जग नहीं है तो इस तरह का बीटर है तो इससे भी कर सकते हैं। आपने इसको 1 से 2 मिनट तक बीट कर लेना है। बीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरह का बीटर नहीं है तो आप जो जूसर वाला जग है ना उसमें डालेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये बड़ी ही ज़बरदस्त दानेदार सी, हमने खोया भी नहीं डाला, इसका टेक्सचर इतना ज़बरदस्त आता है जैसे हमने इसके अंदर खोया डाला हो। बहुत ही टेस्टी बनती है, सबको बहुत पसंद आती है। यहाँ देखिए मैंने इसको 1 से 2 मिनट तक ब्लेंड कर लिया है। अच्छे से ये स्मूथ हो चुकी है और इसके अंदर एक ख़ास दाना जो बादाम की वजह से या हमने दूध को इतना अच्छा पकाया है कि इसके अंदर बेहतरीन सा दाना बना है, जो कि खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। यहाँ देखिए मैंने एक कुल्फ़ी का मोल्ड लिया है, इसमें हम ये बैटर फिल कर लेंगे। इसको फिल करने के बाद अगर आपके पास मोल्ड ना हो ना, तो ये सबसे आसान तरीका है, ये जो डिस्पोजेबल गिलास मिलते हैं ना, आपने वो ले लेना है और इसमें डालकर आप इसको जमा सकते हैं। अगर कुल्फ़ी का मोल्ड आपके पास नहीं है या फिर घर में छोटे गिलास होते हैं बच्चों के, उसमें भी डालकर जमा सकते हैं। अब हमने क्लिंग रैप ले लेना है, तो इससे इसको कवर कर देंगे ताकि इसके अंदर किसी भी किस्म की एयर ना जाए। इसमें आइस क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं बनेगी अगर आपने यही प्रोसेस फॉलो किया तो। यहाँ देखिए मैंने इसको कवर कर लिया है और ये मेरे पास आइसक्रीम स्टिक है, तो यहाँ जी इसके अंदर होल कर लेंगे। थोड़ा से जहाँ दरमियान में हमने स्टिक इंसर्ट करनी है ना, वहाँ होल कर लेंगे इस तरीके से। तो इसी तरीके से गिलास में भी कर लूँगी। तो आपने जो नाइफ़ है थोड़ी सी तेज़ लेनी है ताकि आसानी से होल हो जाएं। और यहाँ इस गिलास में मैंने 2 होल किए हैं और साथ ही हमने जो कुल्फ़ी है उसमें भी इस तरह आइसक्रीम स्टिक डाल देनी है। ये देखें आइसक्रीम स्टिक डाल दी है। इसको ओवरनाइट के लिए अब हमने जहाँ हम बर्फ़ जमाते हैं बेस में, फ्रीज़र में रखना है, बर्फ़ वाले खाने में यहाँ बर्फ़ जमाते हैं। अच्छा जी, इसको ओवरनाइट के लिए मैंने छोड़ दिया था फ्रीज़र में, अच्छे से जम चुकी है। ये दोपहर का टाइम है, रात को मैंने 11 बजे रखी थी और दोपहर को टाइम ये अच्छे से जम चुकी है। इसको निकालने के लिए थोड़ी देर के लिए हमने इसको पानी में रखना है। और ये जो डिस्पोजेबल ग्लास वाली है इसको रखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही आसानी से निकल जाएगी। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी ये हमारी कुल्फ़ी तैयार हो चुकी है। और यह देखिए मैंने कट करके सर्व की है। ये इतनी पसंद आती है सबको, सब ही शौक़ से खाती है। और साथ ही हम मोल्ड वाली कुल्फ़ी को निकाल लेंगे, जो कि इंतहाई मज़े की बहुत ही टेस्टी बनती है। बल्कि जो मुल्तानी कुल्फ़ी हम बाज़ार से खाते हैं ना, उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप कभी भी बाज़ार से नहीं खाएंगे अगर आप घर पर ये बनाना सीख गए तो।
अगर इसी तरीके को फॉलो किया तो आप भी इंशाल्लाह मुझसे भी बेहतर बना पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है फ्रेंड्स और फैमिली में। और बढ़ती हुई गर्मी में कुल्फ़ी खाना किसे पसंद नहीं होता, छोटे हो या बड़े सबकी जान इसी में बसी होती है। सभी शौक़ से खाते हैं और सबको बहुत पसंद आती है, बल्कि स्पेशल बाज़ार खाने के लिए जाते हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप ये बनाना सीखे ना तो आपसे डेली फरमाइश होगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।